नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल में मिस्टर शोर। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर सिंह और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के उस टूल की जो मार्केट में बहुत ज्यादा यूज करता है। दोस्तों, आपने फिब रिट्रेसमेंट के बारे में सुना होगा, काफी लोग इसका यूज करते हैं और प्रॉफिटेबल भी हैं। पर मैं जानता हूं इसकी असलियत, क्योंकि मैंने इसको इतना यूज किया है स्टार्टिंग में जब मैं सीख रहा था। इसके रिजल्ट सबसे ज्यादा बेकार है, सबसे ज्यादा बेकार है, क्योंकि ये हाथ से प्लॉट होने वाला इंडिकेटर है। हम इसको हाथ से प्लॉट करते हैं, हाई टू लो, लो टू हाई इसका बेसिक सा फंडा है प्लॉट करने का, और कुछ नहीं है। बट इसके मिथ के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या दिक्कत है इसके साथ और क्यों आप इसको बंद कर दो, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं सीधे सिस्टम पे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको जब भी इसके अंदर बाइंग के लिए बोला गया है कि आप इसके अंदर बाइंग करो, तो आपको स्टार्टिंग से ही सिखाया गया कि एक आपको लो की जरूरत है, एक आपको हाई की जरूरत है। ठीक है, पिछले दिन का लो और एक हाई, 38% पे आप एंट्री लो और नीचे आप एसएल लगाओ। ये घटिया बात है और घटिया जो ट्रेडर होते हैं ना, वो इसका यूज करके गलत तरीके से सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। अच्छे ट्रेडर बहुत साफ सुथरे तरीके से साफ चार्ट पे ट्रेड करते हैं, फिबोनाची का यूज नहीं करते हैं। जितने स्टैंडर्ड ट्रेडर हैं वो सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट है। एक से दो इंडिकेटर आरएसआई या कोई वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज करते हैं, पर ये फिबोनाची जैसा इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। मैं इसका रीजन समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपने इसको लो पे पुट किया, हाई पे पुट किया। आपको क्या पता कि यही लो वैलिड है? ये लो भी तो वैलिड हो सकता है, ठीक है, या ये लो भी वैलिड हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि यही लो वैलिड है? नहीं पता चलेगा। आप सिर्फ अंदाजे से इसको कभी यहां उठा के रखोगे, कभी यहां उठा के रखोगे, आप परेशान रहोगे। कभी आपका 38% ये लेवल निकल के आएगा, कभी आपका 38% ये लेवल निकल के आएगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं लो कहां पे लगाऊं। सबसे पहले आपको ये बात समझने की जरूरत है कि लो टू हाई में एक कंसेप्ट बनाया गया था इसको रखने का, कि जहां एक सपोर्ट हो, मेजर एक सपोर्ट हो, उसको लो माना जाएगा, और जहां एक हाई मेजर, उसको हम लो टू हाई मानेंगे। ठीक है, जिसने भी ये बनाया था, मुझे नहीं पता किसने बनाया था और ना मैं गूगल करके ये समझने चाहता हूं कि किसने बनाया था, हमें तो सिर्फ यूज करना है। उसका कंसेप्ट बहुत क्लियर था, वो स्कैल्पिंग बेस पे इसको निकाला होगा, जहां तक मेरा आइडिया है। बट मेरा मानना है कि लोग इस पे स्विंग ट्रेड भी करते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छी बात है। बट आप लॉजिक लगाओ, लो टू हाई क्यों पुट करना पड़ रहा है? लो टू हाई इसलिए पुट करना पड़ रहा है क्योंकि एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस फाइंड हो जाए मार्केट में, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में फाइंड हो जाए। और जैसा कि इसका नाम ही है, फिब रिट्रेसमेंट, जब मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट होता है, उस लेवल को हम फाइंड कर सके और वहां से एंट्री ले सके। इसीलिए फिबोनाची के अंदर सबसे ज्यादा लोगों के ऐसे जाते हैं, इसीलिए, क्योंकि आप रिट्रेसमेंट फाइंड नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। ये एकदम घटिया बात है। जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना ज्यादा आपका पैसा बचेगा। आप ये नहीं पता कर सकते कि मार्केट में कितनी बार रिट्रेसमेंट होगा, कितना रिट्रेसमेंट होगा, ये किसी भी टूल से आप पता नहीं कर सकते। ठीक है, जहां तक मुझे आइडिया है। रिट्रेसमेंट पता करने पे आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अगर आप लो टू हाई पुट करके सिर्फ एक लेवल निकालना चाहते हो, तो आपको सबसे बढ़िया है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर फोकस करो। किसी तरीके से आपने एक चीज सीख ली है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका वॉल्यूम से सीख लिया हुआ है, या इंडिकेटर से सीख लिया कि ये मेजर सपोर्ट है या ये मेजर सपोर्ट है, तो आप यहीं कहीं एंट्री लेने की कोशिश करोगे ना। आप लो टू हाई लगा के 38% का वेट थोड़ी करोगे। आप 38 पे एंट्री लोगे, 50 के नीचे अपना एसएल लगोगे, हल्का सा बफर डाल के। क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ पैसा बर्बाद करने का लॉजिक है। इसको जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी काफी पहले मुझे किसी ने सिखाई थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है, अब आप इस अवर्ली चार्ट को देखो। जो 10 दिन से भी आदमी होगा ना, 10 दिन से, वो भी बता देगा कि ये सपोर्ट है, ये लेवल रेजिस्टेंस है, इसको तोड़े तो ऊपर जाएंगे, इसको तोड़े तो नीचे जाएंगे। बच्चा भी बता देगा ये। आपको लॉजिक ये लगाना है कि मैं यहां पे लो टू हाई पुट क्यों कर रहा हूं, क्यों यहां से फिबोनाची से एक स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे 38% निकालना है।
38% एक मेजर ऐसा लेवल है कि जहां से एकदम बाइंग आएगी, आई है, कहने को देखा जाए तो बाइंग भी आई है, पर ये अनलॉजिकल है, अनलॉजिकल बात है। अगर मुझसे पूछा जाए तो बाइंग यहीं कहीं हो रही है भाई, यहां कहीं बाइंग हो रही है। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखोगे तो एक फॉर्मेशन हुई है, जो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। कैंडल की फॉर्मेशन बनने के समय अगर आप इसको सिर्फ ऐसे मार्क कर देते हो ना, इसके ऊपर आप एंट्री लो, यहां है, आप स्टॉप लॉस लगाओ इस कैंडल में। मैंने समझाया था क्योंकि इसकी बॉडी पतली होती है, इसकी वजह से इसमें एसएल जाते हैं, इसके ऊपर एंट्री लेते हैं, ठीक है। फिबोनाची पे यही लेवल निकालने पे 38% आ रहा है, ठीक। 38% ने नहीं बोला है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, इस कैंडल ने वो यहां पे फॉर्मेशन किया है, ठीक है। मैं बेसिकली तीन कैंडल मिलके फॉर्मेशन एक बनाते हैं, तो ये फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। मैं बताना चाह रहा था वो नेक्स्ट वीडियो में, बट मैं यहीं एक डिस्कस कर देता हूं छोटा सा पॉइंट। अकेली कैंडल मिलके कभी भी फॉर्मेशन नहीं बनाती, उसके पीछे 3 कैंडलों का एक मेजर सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, उनको मिला के एक कोई ऐसी कैंडल बनती है जिससे मार्केट ऊपर जाता है। ये उसी को पता होता है जो मार्केट में रात दिन काम करता है, मेहनत करता है, ठीक है। फिबोनाची से मुझे इतनी नफरत इसलिए क्योंकि इस फिबोनाची ने मेरा इतना पैसा बर्बाद कर दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। तो फिबोनाची को बंद करो, आपको सिर्फ ट्रेड करने के लिए एक सही सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस की जरूरत है। बायर हमेशा नीचे बैठे रहते हैं और बियरिस यानी जो सेल करते हैं बियर ऊपर बैठे रहते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि आपको एक 30 मिनट के चार्ट पे काम करना है और एक घंटे पे चार्ट पे काम करना है। इससे नीचे या इससे ऊपर करते हो वो आप चाहो। 30 मिनट पे मैंने एक फॉर्मेशन समझाई थी आपको, अब आप इसको ध्यान से देखिए। ये मार्केट कल का चला हुआ है, ये आज चला, सॉरी ये 3 तारीख है, ठीक है, 2 तारीख को बना हुआ था। अब इसमें बाइंग करनी है, तो क्या आप लो टू हाई पुट करोगे? अब तो ये आया ही नहीं आपके 38% पे, तो क्या आप इसके ऊपर बाय नहीं करोगे? अब इसमें ये कंसेप्ट आएगा 23 के ऊपर है तब बाय करेंगे, नीचे नहीं दोस्त, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है बाय और सेल करने का, ये सिर्फ बकवास है। आपको कोई ना कोई वॉल्यूम का फॉर्मेशन चाहिए या कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए। इस कैंडल के ऊपर मैंने बात करी थी आपसे, ये कैंडल जब बन जाता है तो क्या होता है। ज्यादातर अगर ये कैंडल मुझे पहले में ही मिल जाए तो मैं उस ट्रेड को छोड़ देता हूं, क्योंकि ये ट्रैपिंग कैंडल होती है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी ट्रेड करना है। तो एक फॉर्मेशन मैंने यूट्यूब पे डाला या नहीं डाला या मैंने किसको पढ़ाया मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये वीडियो है शायद मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है। आप एक हाई, एक लो और एक हाई, ये इसको नहीं तोड़ेगा। इस लेवल को आपको मार्क करना है। बायर करोगे आप बाइंग करोगे, इसके ऊपर आप बाइंग करोगे, इसके नीचे अपना ऐसा रखोगे, काम खत्म। पिन की जो ये होता है, ये यहां एंट्री नहीं बनानी है, पिन के नीचे ही आपको ऐसा रखना है और पिन के ऊपर एंट्री बनानी है। कंसेप्ट बहुत इजी है, ठीक है। अब आपको ये एक्सपीरियंस आएगा कि ये कैंडल इस कैंडल से थोड़ी 19-20 है, इसलिए थोड़ा नीचे, ठीक है। तो फिबोनाची तय नहीं करती कि 38% का लेवल मेजर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिबोनाची कभी तय नहीं कर सकती। फिबोनाची, इसके हाईली चांसेस और बेकार क्यों हो जाते हैं, इसको हाथ से प्लॉट किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, नया जो भी पर्सन आता है वो हाथ से प्लॉट करता है, उसको लो टू हाई समझ में ही नहीं आता। लो टू हाई का सिर्फ एक ही लॉजिक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना, बस। और फिबोनाची से रिट्रेसमेंट लेवल को निकाला जाता है, जिससे स्कैल्पिंग के लिए शायद मेरे को लगता है कि इसको यूज करते होंगे पहले के लोग, बट आज इसको लोग टारगेट के लिए यूज करते हैं इंटरडे में। इसको बंद कर दो। एक स्टॉक में आपको एक स्टॉक पूरे दिन में बाइंग सेलिंग का सिर्फ एक ही मौका देगा।